जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और इस माह में सभी लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं और इस पूजा के साथ ही एक और विशेष कार्यक्रम किया जाता है और वह है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह कार्तिक मास में ही किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानें कि तुलसी का विवाह कार्तिक मास में कब किया जाता है और विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे किया जाता है तुलसी जी का विवाह। दोस्तों, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि तुलसी विवाह में आपसे किसी प्रकार की भूल न हो। दोस्तों, प्रतिदिन कार्तिक मास में देव उठनी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह किया जाता है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा के साथ ही मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। इस दिन मंदिरों और घरों में सभी लोग माता तुलसी और भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ विवाह करते हैं। श्रावण मास में देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पुनः कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इन 4 माह में हिंदू धर्म में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों का प्रारंभ तुलसी विवाह के साथ ही होता है, जो कि देव उठनी एकादशी या फिर द्वादशी के दिन किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब यह जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब है और तुलसी विवाह कब करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:53 पर आरंभ हो रही है, जिसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं वह 23 नवंबर को यह पर्व मनाएंगे। वहीं पर द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू होगी और 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं वो 24 नवंबर के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब शुभ मुहूर्त भी जान लें। तो 24 नवंबर को तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 1:54 से लेकर 2:38 तक शुभ मुहूर्त है और यह समय तुलसी विवाह के लिए बहुत ही शुभ समय माना गया है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि तुलसी विवाह की विधि क्या है। आखिर तुलसी विवाह कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाएं और उसके चारों तरफ गन्ने का मंडप बनाएं। तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी से सजाएं। इसके बाद तुलसी विवाह के रस्मों को उसी प्रकार से निभाना चाहिए जैसे कि शादी के रीति रिवाजों को निभाया जाता है। दोस्तों, अब आइए यह भी जानते हैं कि तुलसी विवाह करने का महत्व क्या है, क्यों करते हैं तुलसी विवाह। तो हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह, मुंडन, उपनयन आदि तुलसी विवाह से ही होती है, जो कि देव उठनी एकादशी या फिर उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं, जिनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और घर में धन समृद्धि आती है। जिन लोगों के घर में कन्या नहीं होती, वह अगर तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का कन्यादान करते हैं तो उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं कि तुलसी पूजन कैसे किया जाता है। तो तुलसी पूजा करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय बिना सिलाई का एक कपड़ा पहनना चाहिए
इस तरह की मान्यता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी विश्राम करती हैं। इसलिए रविवार के दिन तुलसी पूजा नहीं किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे में ना तो जल चढ़ाएं और ना ही दीपक जलाएं, और ना ही रविवार के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। सौभाग्य के लिए तुलसी उपहार में दी जा सकती है। किसी को तुलसी उपहार में देने का मतलब है कि आप उनके स्वास्थ्य और उनके सुखी जीवन की मंगल कामना करते हैं। चिंता या तनाव से ग्रस्त किसी व्यक्ति को तुलसी की टहनियाँ देने से उनकी चिंताएं कम हो जाती हैं। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह पानी की दिशा है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी आवश्यक है, क्योंकि तुलसी को पर्याप्त सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। तुलसी एक पवित्र पौधा है, इसलिए तुलसी के साथ आपको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जो कि उचित हो। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पास कोई झाड़ू, जूता, चप्पल या कचरा ना हो। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पूर्ण रूप से स्वच्छता हो। आप जितना अधिक तुलसी का सम्मान करेंगे, तुलसी उतना ही अधिक आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ावा देगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तुलसी माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।